क्या आपने कभी सोचा है कि डर, हिंसा और अत्याचार से बाहर निकलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है? स्टीफन किंग का ये उपन्यास रोज मैटर हमें एक ऐसी ही महिला की कहानी सुनाता है जिसने अपने डर से लड़ाई की और जीत हासिल की। तो चलिए आज हम सुनते हैं रोजी डैनियल्स की दिल दहला देने वाली और प्रेरणादायक कहानी। रोजी डैनियल्स एक साधारण सी महिला, लेकिन उसकी जिंदगी किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उसका पति नॉर्मन डैनियल्स बाहर से एक पुलिस ऑफिसर, लेकिन घर के अंदर एक खतरनाक राक्षस। रोजी के लिए हर दिन दर्द और डर से भरा था। नॉर्मन उसे मारता, अपमानित करता और पूरी तरह नियंत्रित करता। सालों तक रोजी चुप रही, सहती रही, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अब बहुत हो चुका। रोजी घर से भाग जाती है, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर बस से दूर एक नए शहर पहुंचती है। यहीं से शुरू होती है उसकी नई जिंदगी। रोजी एक वुमेन्स शेल्टर में रहती है, नौकरी तलाशती है और धीरे धीरे खुद को संभालने लगती है। उसे एक छोटा सा अपार्टमेंट और नौकरी मिलती है। रोजी को पहली बार महसूस होता है आजादी का स्वाद। एक दिन रोजी एक पॉन शॉप में जाती है और वहां उसे एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है। इस पेंटिंग में एक महिला का चित्र था, एक गहरे लाल रंग के कपड़ों में, जिसे रोज मैटर कहा जाता है। लेकिन यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं थी, ये एक दरवाजा थी, एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा। जब भी रोजी इस पेंटिंग को देखती, उसे लगता मानो वो महिला उससे बात कर रही हो। धीरे धीरे रोजी पेंटिंग में खींचने लगती है और एक दिन वो सच में इस पेंटिंग के अंदर प्रवेश कर जाती है। पेंटिंग के अंदर रोजी का सामना एक अजीब और डरावनी दुनिया से होता है। वहां एक महिला थी, रोज मैटर, जो एक देवी जैसी लगती थी। वो रोजी को हिम्मत देती है, ताकत देती है और कहती है, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। ये दुनिया रोजी के भीतर के डर और क्रोध का प्रतीक थी। यहीं से रोजी को अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नॉर्मन रोजी को ढूंढ लेता है। वो नए शहर में पहुंचता है और रोजी के आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। नॉर्मन धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। रोजी जानती थी, अब भागने का समय नहीं, अब सामना करने का समय है। रोजी पेंटिंग की मदद से नॉर्मन को उस रहस्यमयी दुनिया में खींच ले जाती है। वहां रोज मैटर और रोजी दोनों मिलकर नॉर्मन को हरा देते हैं। नॉर्मन अंत में उसी डरावनी दुनिया में फंस जाता है, हमेशा के लिए। नॉर्मन के जाने के बाद रोजी का जीवन बदल जाता है। वो अब डर में नहीं जीती। रोजी अपने नए दोस्तों, अपनी नौकरी और अपने आत्मविश्वास के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। रोज मैटर पेंटिंग अब उसके घर में टंगी रहती है, उसकी याद दिलाती है कि डर पर जीत हासिल करना संभव है। रोज मैटर सिर्फ एक हॉरर फैंटेसी कहानी नहीं है, ये एक सशक्तिकरण की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम अपने डर और अत्याचार से बाहर निकल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी असली आजादी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन किंग की डरावनी और प्रेरणादायक कहानी रोज मैटर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही अनोखी किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी ऐसी कहानियां और सुनना चाहेंगे?